सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ कर दिया गया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमिन से। अब्दुल्ला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस वक्त 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच देने की तश्कील देने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ, अभी तो अपीलों की काबिल समाअत होने पर फैसला होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दी कि काबिल समाअत होना तय पा जाए, फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। इसके बाद एडवोकेट जो खवातीन मखसूस नशिस्तों की खवातीन की वकील है, उन्होंने भी अपने रिमार्क का आगाज कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। वफाकी हुकूमत की ने जो इतराज के अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत के सामने इस्तदा की, मगर ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। जे के आजाद जीते हुए अरकान असेंबली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। एडवोकेट फैसल सदीकी के दलाइल इस वक्त जारी है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 7 उम्मीदवार ताहाल आजाद हैसियत में कौमी असेंबली का हिस्सा है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि क्या पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर एडवोकेट फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है, सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अब्दुल्ला मोमिन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।